सपोज कोई गांव में बैठा हुआ इंसान है जिसे हुँ। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा टेस्ट कराने जाऊँ, क्या घर पर ऐसे कोई टेस्ट है जिसे हम करके पता कर सकते हैं कि हाँ लिवर सही नहीं है? ये घर पे तो देखो ऐसे है कि टेस्ट में नहीं कहूँगा कि ये टेस्ट करके, बट जो हमने कहा कि क्या साइन्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी, हम इनका लिवर डैमेज है, वही कहा मैंने पीलिया, हुँ। यानी कि आँखें पीली है या यूरिन का कलर डार्क येलो या डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, पैर पैर में या पेट में सूजन आई हुई है। ये जो साइन्स है उससे उनको पता चल सकता है कि उनका लिवर डैमेज्ड है इसका करके। असर भूख से भी कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल। अ ज जिस भी पेशेंट का लिवर डैमेज हो रहा है, उनकी भूख कम होती है, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। लिवर की वजह से जब पीलिया होने लगता है या जिसे हम जॉन्डिस या पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है, जो लिवर हमारी बेसिकली ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। जितना भी हम खाना खाते हैं, वो एक बड़ी नस के थ्रू लिवर की तरफ जाता है। हम जो कहते हैं कि डाइजेस्ट हो गया, मतलब लिवर उसे प्रोसेस करता है। तो ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली ज माइंड पे भी इफ़ेक्ट आता है, तो खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। है। जैसे आपने कहा ना कि हाँ, भूख पर असर पड़ता है, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पहले उनकी भूख सही थी, हुँ, लेकिन अब उनको भूख लगना एकदम से बंद हो कम गया हो है गया है। और जब वो खाते नहीं है क्योंकि उनको हुँ, भूख ही नहीं लग रही है, तो उनके पेट में गैस बनने लगता है और हुँ, फिर उससे दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल, ये एक साइन है कि अगर आपका लिवर खराब है तो भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसी और बीमारियाँ होती हैं जो हुँ, पहले से ही पेशेंट्स को है। लेट्स सपोज़ अगर उन्हें डायबिटीज़ है या हुँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर है या हुँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हुँ, उनका, हुँ। तो अगर इन्हें लिवर से जुड़ी कोई परेशानी हो जाए तो केस कितना वर्स हो सकता है? देखो ऐसा है कि जो डायबिटीज़ आप ले लीजिए या हाई बीपी कहने कर लीजिए, जब भी ये बीमारियाँ होती है, जैसे शुगर जो है वो बॉडी के हर ऑर्गन पे अफ़ेक्ट कर रही होती है, वैसे ही वो लिवर पे भी अफ़ेक्ट करती है। जब बीपी हाई होता है तब जैसे वो हार्ट पे अफ़ेक्ट करता है, वैसे ब्रेन पे भी अफ़ेक्ट करता है, आँखों पे, किडनी पे, वैसे लिवर पे भी अफ़ेक्ट करता है। तो मानो ना मानो जब भी ये लीवर के साथ और बीमारियाँ भी जुड़ी हुई रहती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं और जो रिकवरी है उसमें भी समय लगता है और ओवरऑल जो पेशेंट का जो रिकवरी है उसमें टाइम लगता टाइम है। लगता है। हुँ, रिकवरी की बात करें सर तो ट्रीटमेंट पर भी आ जाते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर प्लीज़ आप ये बताइए कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से और क्या कॉम्प्लिकेशंस कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट्स के भी? देखो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर एक होता है रिवर्सिबल जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं और एक होता है लिवर सिरोसिस। जब फैटी लिवर होता है वो रिवर्सिबल होता है और उसकी अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो हमें मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट करनी होती है। मतलब हमें एक एक ही समय पे कई सारे वो पॉइंट्स पे असर करना होता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि ड्रग्स, यही एक ओनली तरीका नहीं है, एक और भी तरीके हैं जैसे कि मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज़ करना, वेट रिड्यूस करना, वेट रिडक्शन इज़ जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा पाया गया है फैटी लिवर डिसीज़ की जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसमें। डाइट कंट्रोल जैसे हमें जो हमारा खाना है उसमें ऑयली खाना या शुगर इंटेक हमें कम रखना है और जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ऐसे मेडिसिन्स अवेलेबल है जो फैटी लिवर पे अगर सही समय पे हम शुरू करते हैं तो फैटी लिवर रिवर्स हो रिवर्स जाता हो सकता है। है। और जब हम सिरोसिस की बात करें, तो जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो जो ट्रीटमेंट है वो जनरली सपोर्टिव होती है, क्योंकि लिवर का डैमेज मैंने जैसे ही आपको शुरू में ही बता दिया ऑलरेडी हो चुका हुँ। है। तो अगर कई सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर अभी सिरोसिस हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, तो हम दवाइयाँ कब तक खाएँगे? तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बिल्कुल है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जिसे हम कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर प्रत्यारोपण, जिसमें जो डैमेज लिवर है, उसको निकाला जाता है, वहाँ पे नया फंक्शनिंग लिवर बिठाया जाता है, वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है लिवर सिरोसिस के और लिवर फेल्योर के बाद की हम बात करें तो।
ओके। डॉक्टर 2 चीज़ें आपने जो बताई उससे हुँ। मेरा सवाल होगा। पहला कि आपने कहा कि रिवर्स किया जा सकता है। क्या एक बार अगर रिवर्स हो गया तो वो वापस से आने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल रिवर्स होने के बाद वो दोबारा से आ सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से खुद को वो जो फैक्टर्स हमने जो बताए उससे खुद को दूर रखता है। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का सेवन नहीं ले रहे, अगर खाने-पीने की बात करें तो जैसे मैंने कहा जंक फूड का कंट्रोल कर रहे हैं और मोटापे जैसे एक्सरसाइज़, रूटीन एक्सरसाइज़ करना, वेट रिडक्शन अगर अगर उनको डेवलप नहीं हुआ दोबारा हुँ। से, तो वो फैटी लिवर से बच सकते हैं। नहीं तो वापस अगर वाप चेंजेस नहीं किए बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, से फैटी बिल्कुल लिवर आ आ सकता सकता है, है। बिल्कुल आ सकता है। दूसरी चीज़ आपने बात की डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट की हाँ, कि हाँ। नया लिवर ही लगाना पड़ता है। हाँ, इसके बारे में ब्रीफली समझाइए कि कैसे लगता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, डोनर कहाँ से मिलते हैं, किसका लिवर ले सकते हैं, अच्छा, जिसके तो रिलेटेड? देखो ऐसा है कि जब लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस होता है, तो ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट तो है ही, जिसमें हम मेडिसिन से या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को स्टेबल रखते हैं। और परमानेंट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें जो डैमेज लिवर है, उसको हम बॉडी से हटाते हैं और उसमें नया लीवर लगाते हैं। तो जो डोनर होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं डिसीज़ डोनर जो हम कैडावर कहते हैं जो डोनेट किया जाता है और एक होता है लाइव डोनर। लाइव डोनर इन द सेंस फैमिली का ही कोई जो पर्सन होता है, जो रिलेशन होता है, वो उनके लीवर का सर्टेन पार्ट जो है वो जो हम नापते हैं ऑपरेशन के पहले, वो देते हैं और वो हम जो पेशेंट है उनमें लगाते हैं। ओके, तो तो आपने फैमिली की बात की, तो हुँ। क्या मतलब कैसे लिया जाता है? क्या उनका लिवर अलग करके ले सकते हैं? हाँ, तो तो जिसका जैसे लिवर लिया वो वापस से ग्रो हाँ, हो तो जाएगा? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर इट्स अ बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है और ये दिस इज़ द ओनली ऑर्गन मतलब एक पूरे बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है। ओके। तो जैसे अगर हम डोनर के लीवर का कुछ हिस्सा निकालते हैं, तो जो बचा हुआ जो लीवर है, वो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है और जो हिस्सा हम निकाल के हुँ। पेशेंट के अंदर लगाते हैं, वो लीवर भी रीजनरेट होके साइज़ में बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे अब आपने डोनर से लिवर लिया, तो क्या उनके शरीर पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? जनरली कोई असर नहीं पड़ता है। सर्जरी जैसे देखो कोई भी सर्जरी की तरह जो इनिशियल रिकवरी में जो आते हैं वही कॉम्प्लिकेशंस होते हाँ, हैं। होते हैं। जैसे दर्द होना घाव के वजह से 5 या 7 दिन में डोनर फिट हो जाते हैं और अगर फीमेल है तो अगर कोई फीमेल डोनर है तो शी कैन मैरी वो शादी कर सकती है, उनकी जो फैमिली है उसको नॉर्मल लेडी की तरह आगे वो क्रिएट कर सकती है और अगर जेंट्स की हम बात करें तो वो उनके जॉब्स और एजुकेशन पूरी तरह से जैसे कोई आम इंसान करता है वैसे कंटिन्यू कर सकते तो हैं। उनके लेडीज़ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कोई कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन नहीं और होता। मर्दों में भी कोई कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई कोई इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशन? नहीं क्योंकि होते हैं। मोस्टली लोगों का रहता है हाँ, कि हाँ। लिवर हमारा निकल गया तो कहीं हाँ। बॉडी में कुछ नहीं, चेंजेस नहीं वगैरह ना आ ऐसे जाए। ऐसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते। जैसे अगर आपने बात की कि लिवर हम डोनेट करते हैं, तो हुँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मरने के बाद अपना ऑर्गन हाँ, डोनेट जिसे कर हम दिया। कैडावरिक लिवर हाँ। डोनेशन कहते हैं या डोनर लिवर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट। क्या आप उनमें चेक करते हैं कि इनका लिवर फिट है कि हम दूसरे में लगा सकते हैं? कई कुछ सा मैचेज़ होते हैं? देखो ऐसा है कि डिसीज़ डोनर रहने दीजिए या लाइव डोनर रहने दीजिए। जब हम बात करते हैं कि क्या मैचिंग करना है, तो जनरली हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच हो रहा है, तो भी जिसे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप नॉन मैचेबल जैसे एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी करा जा सकता है। कई सारे टेस्ट जो हम अगर कैडावर या डिसीज़ डोनर की बात करें तो कई सारे टेस्ट है जो पेशेंट होता है जनरली ये पेशेंट आईसीयू में होते हैं जिसे हम ब्रेन डेथ के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है किए जाते हैं कि उनकी सुटेबिलिटी चेक करने के लिए। है कि नहीं? हाँ, और जो लाइव डोनर है जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उनके लीवर के भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, लीवर का वॉल्यूम नापा जाता है
और लिवर फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है वो देखा जाता है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये डोनर सूटेबल है या नहीं नहीं है। है। तो डॉक्टर आपने ये बहुत ही अमेज़िंग चीज़ बताई है कि लिवर इतना मतलब सही ऑर्गन है हमारा कि अगर उसको हम थोड़ा-सा किसी को दे भी देते, डोनेट भी कर हाँ, देते, तो हाँ। वापस से बिल्कुल, रीग्रो कर जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतने अमेज़िंग ऑर्गन का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल। इसके बारे में लोगों को समझना चाहिए। आपने डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह की बात कर ली, तो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर पर भी हम बात कर लेते हैं हुँ, कि हुँ। अगर ट्रीटमेंट हो गया, तो उसके बाद हमें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है? हाँ, जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद जैसे आपने शुरू में ही पूछ लिया कि सर अगर फैटी लिवर दोबारा से हो सकता है क्या? तो ट्रीटमेंट होने के बाद भी हमें उन चीज़ों पे ख़्याल रखना है जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट मैंने शुरू में भी स्ट्रेस किया डाइट। जैसे हमें जो ऑयली खाना है, जो हम ट्रांस फैट कहते हैं या सैचुरेटेड फैट या फ्राइड डीप फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम से कम होना चाहिए। हाई कार्ब डाइट जैसे कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें हाई कैलोरी इंटेक हमारा कम होना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज ओके रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल जो हम दिनचर्या मॉडिफिकेशन या डाइटरी मेजर्स जो हम कह रहे हैं वो अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं आपके वेट को वजन को और फिर मोटापा आके फिर धीरे-धीरे आपके बॉडी के हर हिस्से पे उसका इफ़ेक्ट आने होता है। लगता है। हुँ, तो आपने जैसे डॉक्टर कहा ना कि फूड डाइट बहुत ज़रूरी है हुँ, और हमारे लिए वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। हुँ। कुछ ऐसे 5 सुपर फूड्स आप बताना चाहें जो हमारे लिवर के लिए एकदम वरदान है, जो हमें खाना चाहिए? देखो अगर सुपर फूड्स की आप बात करो तो ऐसे कोई सुपर फूड्स मैं नहीं कहूँगा कि ये खाना ही चाहिए बट हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि क्या नहीं खाना चाहिए, ओके। तो जैसे शुरू में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर फूड्स की और ड्रिंक्स की बात करें तो हमें अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स जो कंज़म्पशन बंद करनी है। कंज़म्पशन देखो बंद करना तो आज के समय में कहना थोड़ा मुश्किल होगा बट अल्कोहल तो ऑब्वियसली नो नो बट कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमें कम से कम रखना चाहिए और जो हाई कैलोरी हाई कार्ब एंड जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो हमें कम से कम रखना चाहिए और फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, उनका सेवन कम से कम रखना चाहिए। बाकी क्या खाना चाहिए उसमें अगर हम कहें तो देखो ऐसे है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एज़ अ होल जिसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं। अगर हम वॉलनट की बात करें तो हम उसका सेवन कर सकते हैं जिसमें हमें और फिश जिसमें फिश की बात करें तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो अच्छे फैट्स होते हैं जो ओवरऑल बॉडी और लिवर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर, तो आपने बता दिया कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हुँ, हमारे पास डॉक्टर कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं, हुँ, जो लोगों के मन में अक्सर रहते हैं कि लिवर से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हुँ, हम ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हुँ, हैं। हुँ, तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा और एक लाइन में एक्सप्लेन भी करिएगा कि हुँ। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं? सबसे पहला है कहा जाता है कि चाय पीना छोड़ देना चाहिए, अगर लिवर की बीमारियों से बचना है तो। सच है या नहीं? देखो चाय लीवर के लिए मैं नहीं ऐसे कहूँगा बट ऐसा है कि चाय का जो सेवन है उसके वजह से एसिडिटी जो हम कहते हैं और इंडाइजेशन उसके कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो चाय का सेवन कम से कम होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। ओके, कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ऐसा मैं कहूँगा कि लीवर से जो अच्छा फैट है वो डिपॉज़िट होता है जो जो फैट है उसको मोबिलाइज़ करता है, तो कॉफ़ी का सेवन लीवर के लिए अच्छा हमें है। अच्छा होता है। लेकिन सर कई बार क्या लोग कर देते हैं ना कि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा क्रीम मिला देते हैं। तो प्लीज़ बताइए कि किस मात्रा में हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए ताकि लिवर को फ़ायदा पहुँचे? देखो अगर आप कहो तो हमारे लाइफ में जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो भी चीज़ें हम कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो उनका सेवन तभी तक अच्छा है जब हम उनको लिमिटेड मात्रा में लेते हैं। जो हम कहते हैं कि ये अच्छा है और जब उसका सेवन हम ज़्यादा करने लगते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। अति किसी भी चीज़ के अच्छे नहीं हाँ, होते। अति किसी भी चीज़ के लिए नहीं या वो चाय हो, कॉफ़ी हो या दूध हो या आप कहो पानी
पानी अब भी ज़्यादा पीने की वजह हाँ, से हाँ, बीमारियाँ हो कई जाती सारे हैं। इश्यूज़ आते हैं। हुँ, तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का सेवन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें कॉफ़ी भी है। तो मतलब अगर एक दिन में कोई पीना चाह रहा है तो कितने कप कॉफ़ी ठीक है? देखो 1 या 2 कप कॉफ़ी लेने से कोई हानि नहीं है, वो आप पी बिल्कुल सकते हैं। पी सकते हैं। ओके। घी। देखो अगर घी की बात करें तो घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो ऑब्वियसली लीवर जो फैटी लिवर का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है।